हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टॉक इन एंड आउट ट्रैकर बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहले स्टॉक इन का पोर्शन, दूसरे नंबर पर स्टॉक आउट और तीसरे नंबर पर स्टॉक बैलेंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई आइटम्स हैं जो हम ख़रीदते हैं, वो हमारे स्टॉक इन में आती हैं, और जो हम सोल्ड आउट कर देते हैं वो हमारे स्टॉक आउट में जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस बच जाता है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं उसकी कितनी क्वांटिटी अभी हमारे पास पड़ी हुई। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आइटम्स की क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, हम उनको दोबारा से हमारे स्टॉक में ऐड कर सकते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है हमारी आइटम्स का कि कितनी आइटम्स हमने ख़रीदी, कितनी हमने सोल्ड आउट कर दी और कितनी हमारे स्टॉक में पड़ी हुई। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं स्टॉक इन में जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे स्टॉक में प्रिंटर 110 पड़े हुए हैं, ये प्रिंटर्स की बता रहा है, और इसी तरह से लैपटॉप 47 हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जाके रैम को ऐड करता हूँ। यहाँ पर गया, मैंने जाके जो है डेट लगाई। यहाँ पर डेट के बाद हम यहाँ पर जो है इस हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से जाके मैं रैम को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी दे दी 50। जैसे ही मैं 50 इंटर करूँगा तो ये देखिए रैम की क्वांटिटी 50 यहाँ पर ऐड हो चुकी है। फिर क्या हुआ, मैंने उसको जो है वो सोल्ड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके डेट देता हूँ। डेट को देने के बाद सिंपल यहाँ से जाके मैंने स्टॉक आउट में से रैम को जो है वो सिलेक्ट किया, और यहाँ से जाके उसकी 30 क्वांटिटी जो कि मैंने सोल्ड आउट कर दी उसको मैं स्टॉक आउट में लिख देता हूँ। एंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए रैम की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो रही है। इसी तरह से जितनी भी हमारे पास आइटम्स होंगी हमारे स्टॉक में, वो सभी ऑटोमेटिकली स्टॉक इन में जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो बैलेंस में आ जाएंगी। जब हम स्टॉक आउट में उसको ऐड करेंगे तो वह बैलेंस से माइनस होती जाएंगी और हमारा पूरा स्टॉक जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप किसी शॉप या किसी भी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो ये स्टॉक इन और स्टॉक आउट ट्रैकर आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं A3 वाले सेल में, और यहाँ पर जाके हम हेडिंग देंगे स्टॉक इन की, जिसके नीचे हम जो स्टॉक इन है उसका रिकॉर्ड रखेंगे। इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से हम 3 सेल्स को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद इन कॉलम्स को सिलेक्ट करके इनकी विड्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, कुछ ऐसे। अब नीचे हमने कॉलम्स की हेडिंग देनी है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है डेट, सेकंड नंबर पर हमारे पास है आइटम नेम्स। हमने वो सभी आइटम्स यहाँ पर लिखनी होंगी जो हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं, और बिल्कुल लास्ट यानी थर्ड जो हमारे पास कॉलम की हेडिंग है वो होगी आई इन क्वांटिटी। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर उसकी जो है हेडिंग दे दी आई इन क्वांटिटी की। अब हमने क्या करना है, सेम बिल्कुल जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल है जो कि D3 है, यहाँ पर हमने जाके स्टॉक आउट की हेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, स्टॉक आउट लिख देता हूँ। स्टॉक आउट को लिख लिया। उसके बाद हमने जो यहाँ पर 3 सेल्स हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग DEF कॉलम के, उनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। और अब क्या करना है, ये जो यही सेम हमारे पास डाटा है नीचे, ये जो कॉलम्स की हेडिंग है, इनको कॉपी करके Ctrl+C से इनको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर क्या करते हैं, इनके कॉलम्स की हम हेडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। विड्थ जो है यहाँ पर कुछ ऐसे इनकी विड्थ को मैंने इंक्रीज़ किया, और अब जहाँ पर इन क्वांटिटी है वहाँ पर हमने आउट क्वांटिटी लिखना है, तो मैं इनको इरेज करके यहाँ पर आउट क्वांटिटी लिख दूँगा। अब हमारे पास स्टॉक इन और स्टॉक आउट जो है उसकी कॉलम्स की हेडिंग सेट हो चुकी हैं। बिल्कुल एंड पर हमने स्टॉक बैलेंस जो है वो निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बिल्कुल इसका नेक्स्ट सेल है G3, यहाँ पर हम जाके लिखेंगे स्टॉक बैलेंस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉक बैलेंस। उसके बाद हमने यहाँ पर अब सिर्फ 2 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है। इन दोनों सेल्स की जो हेडिंग है उसको हमने थोड़ा सा जो है उनकी विड्थ कॉलम की इंक्रीज़ कर लेना है। और यहाँ पर नीचे जो बिल्कुल इसके सेल हैं, यहाँ पर हमने लिखना है आइटम नेम। यहाँ पर आइटम नेम लिख लिया। उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है बैलेंस क्वांटिटी। तो जाके यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी की हम हेडिंग दे देंगे। अब यहाँ तक हमारे पास जो हेडिंग्स हैं, कॉलम नेम हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ हमने थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग इनके साइज़ के लिहाज से करनी है। तो पहले मैं इनको कुछ ऐसे सिलेक्ट करके इनकी जो अलाइनमेंट है उसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। और अब क्या करेंगे, जो डेट वाले कॉलम है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। डेट की विड्थ थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज़। और इसी तरह से आइटम नेम और तीनों जहाँ पर भी आइटम नेम है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल की मदद से, और इन तीनों की विड्थ जो है हम इंक्रीज़ कर देंगे बराबर ताकि इंक्रीज़ हो। इसी तरह से जो है इन क्वांटिटी और आउट क्वांटिटी
और ऐसे ही बैलेंस क्वांटिटी को कॉलम के जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम्स को कंट्रोल की मदद से, और इनकी जो विड्थ है उसको भी बराबर जो है हम कुछ इस तरह से जो है वो बढ़ा लेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई कलर फिल करते हैं। तो मैं यहाँ से जाके ऐसे यहाँ पर कलर फिल कर दिया। जो स्टॉक आउट है इसके बैकग्राउंड में भी जाके हम कोई कलर फिल कर देते हैं, और इसी तरह से जो स्टॉक बैलेंस है इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई कलर जो है हम यहाँ पर फिल कर देते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। सिंपल क्या करना है, यहाँ से हमने नीचे ड्रैग करना है। तकरीबन हम 50 रो तक क्या करते हैं, यहाँ पर जो है बॉर्डर लगा लेते हैं। हम इनकी तादाद को, रोज़ की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं मज़ीद, लेकिन फ़िलहाल हम 50 जो है रो तक इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करते हैं जी, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पर हमने हमारा डाटा लिखना है। डाटा को लिखने से पहले सिंपल हम क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग दे देते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ ऐसे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग देनी है स्टॉक इन आउट ट्रैकर। तो मैं जाके लिख लेता हूँ जी स्टॉक, उसके बाद लिखते हैं इन डैश डाल के आउट, आगे हम लिख लेते हैं ट्रैकर। लिखने के बाद इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। तो मैंने जाके इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। यहाँ से इसकी हेडिंग जो है वो चेंज करते हैं, मतलब इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं। तो मैं जाके यहाँ पर इम्पैक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर लेंगे रेड, और इसका जो फोर कलर है उसको कर लेते हैं वाइट। अब हमने यहाँ पर आइटम नेम को लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आइटम की लिस्ट लिख लेता हूँ स्टॉक बैलेंस में, ताकि हम उनका यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकें स्टॉक इन और स्टॉक आउट में। तो मैं यहाँ पर आइटम नेम लिख रहा हूँ। बिल्कुल राइट साइड पर जहाँ पर स्टॉक बैलेंस है यहाँ पर मैंने आइटम नेम्स लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डाटा है हेडिंग्स वाला, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करते हैं और इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कर लेते हैं 14। अब हमने यहाँ पर स्टॉक नेम के नीचे जो कॉलम है यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को लेकर आना है, ताकि उन लिस्ट में से हम आइटम नेम को सिलेक्ट कर सकें। तो क्या करते हैं, यहाँ से 50 तक जहाँ पर हमारे पास रोज़ के ऊपर कॉलम लगा हुआ है वहाँ तक इसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से हम डाटा वैलिडेशंस के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन है। लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, सोर्स में चले जाते हैं और जाके इनकी रेंजेस दे देते हैं। इसके नीचे भी आप 2-3 सेल्स की मज़ीद भी रेंजेस दे सकते हैं, ताकि अगर कोई मज़ीद आइटम्स ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ओके को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास डाटा वैलिडेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी हैं और हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये सभी आइटम्स आ चुके हैं। ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये सभी हमारे पास नीचे आ चुकी हैं, अब यही हमने ड्रॉप डाउन जो है इनको लेकर आना है स्टॉक आउट वाले जो हमारे पास डाटा है वहाँ पर। तो क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट जो हमारे पास सेल है जहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशंस अप्लाई किए हुए हैं, जहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन जो है वो लिस्ट बनाई हुई है, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको नीचे तक हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। जैसे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स शो होगा तो यहाँ पर हमें मिलता है वैलिडेशंस। तो हम वैलिडेशन को सिलेक्ट करके ओके को प्रेस करेंगे तो ये जो सभी हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। अब हम सिंपल यहाँ से जाके कोई भी आइटम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने सिंपल यहाँ पर कुछ एंट्रीज करनी है ताकि हम हमारा स्टॉक बैलेंस जो है उसको फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डेट वाइज कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पर फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ डमी एंट्रीज कर ली हैं स्टॉक इन में और स्टॉक आउट में। स्टॉक इन में डेट, आइटम नेम और उनकी क्वांटिटी हमने यहाँ पर ले ली, और इसी तरह से स्टॉक आउट में मैंने यहाँ पर डेट, आइटम नेम और उनकी क्वांटिटी लिख ली, जो है वो क्वांटिटी आउट हुई, मतलब जो चीज़ें हमने सोल्ड आउट कर दी। अब हमने यहाँ पर स्टॉक बैलेंस को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है सम इफ़ का फार्मूला। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सम इफ़, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले वो हमसे रेंज मांग रहा है, तो रेंज में हमने सबसे पहले जो स्टॉक इन है वहाँ पर हमने जो आइटम नेम्स हैं उनकी रेंजेस देनी है। तो मैं जाके यहाँ पर एंड तक, जहाँ तक हमारी रेंजेस जा रही हैं वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद F4 से इसको करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो यहाँ पर जो बैलेंस स्टॉक वाला हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट सेल जो आइटम नेम है उसको हमने सिलेक्ट करना है। कॉमा लगा के अब हमसे सम रेंजेस मांग रहा है, तो हमने इन क्वांटिटी की जो रेंजेस हैं वो देनी है एंड तक। तो मैं इसको यहाँ तक ऐसे इसकी रेंजेस को ट्रैक कर लेता हूँ और जाके ऊपर F4 से इसको करूँगा लॉक। लॉक करने के बाद इसको मैं राउंड ब्रैकेट इसकी क्लोज कर दूँगा।
अब हमने यहाँ पर जो है माइनस लगाना है, क्योंकि हम इसमें से माइनस करेंगे स्टॉक आउट वाले जो हमारे पास डाटा है। फिर से हम माइनस लगाने के बाद सम इफ़ का फिर से फार्मूला लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, वो रेंजेस मांग रहा है तो हमने स्टॉक आउट की रेंजेस देनी है कुछ ऐसे। तो इसको मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ नीचे बिल्कुल एंड तक, तो मैंने यहाँ पर जाके इसकी रेंजेस दे दी। अब हमने F4 से इसको करना है लॉक करने के बाद हमने जो है कॉमा लगाना है। अब हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो ये जो आइटम नेम वाला सेल है ऊपर, इसका हमने जो है G5 जो सेल का एड्रेस है वो दिया, उसके बाद लगाना है कॉमा। अब हमसे सम रेंजेस मांग रहा है, तो जो आउट क्वांटिटी है उस कॉलम का एड्रेस हमने देना है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ ड्रैग करने के बाद अब हमने जो है राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, लेकिन क्लोज करने से पहले F4 से इसको लॉक करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल क्या करते हैं, जो फिल हैंडल है उसकी मदद से इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो मैंने इसको एंड तक ड्रैग कर लिया। ड्रैग जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सभी जो आइटम हैं उनके स्टॉक का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर स्कैनर -7 आ रहा है, उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर जो स्टॉक आउट है वहाँ पर गलती से स्कैनर लिख दिया, जबकि स्टॉक इन में नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से जाके हम आइटम को चेंज कर लेते हैं और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रिंटर को जैसे किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा जो बैलेंस क्वांटिटी है वो आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो जॉयस्टिक है उसको जो हम स्टॉक आउट में जाके सोल्ड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और डेट लगाता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पर जाके जो है वो डेट को लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ से जाके जो है वो सोल्ड आउट करेंगे आइटम कौन सी, जॉयस्टिक जो है वो हमारी सोल्ड आउट होगी कितने 12, और एंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ से जॉयस्टिक ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। इसी तरह से हम जो है लैपटॉप्स को यहाँ पर सोल्ड आउट करते हैं। तो मैं जाके यहाँ पर डेट देता हूँ, डेट को देने के बाद यहाँ से जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ लैपटॉप। तो लैपटॉप को हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जाके मैं लिखता हूँ 20। ये देखिए यहाँ पर पहले जो इसकी लैपटॉप की क्वांटिटी है वो 67 है। मैं जैसे 20 लिखकर इंटर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो 47 हो जाएगी। जैसे जैसे हम आइटम्स को ऐड करते जाएंगे और यहाँ से हमारी जो स्टॉक है वहाँ से आइटम्स हमारी निकलती जाएंगी, तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली जो है वो बनता जाएगा। अब अगर आप इसके अंदर मज़ीद फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो इसके पीछे ये जो हमारे पास लगी हुई हैं ग्रिड लाइंस, इसको रिमूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यू में जाने के बाद यहाँ से ग्रिड लाइन को रिमूव कर लेता हूँ और सिंपल हमारा स्टॉक इन एंड आउट ट्रैकर जो है वो रेडी हो चुका है। हम हमारे स्टॉक को इससे मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे YouTube के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।